नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड पर एक चौराहे का नाम रखा गया चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, भारत रत्न, किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर। और अब इस चौक का नामकरण विवादों के घेरे में लाने का प्रयास हो रहा है एक होर्डिंग को लेके। हमारे साथ जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी मौजूद हैं और आज एडवर्टाइजर सत्यप्रकाश रेसू ने जो प्रेस वार्ता की उसमें धर्मवीर बालियान जी विशेष तौर पर निशाने पर रहे, जिनमें उनका बयान था कि भाई जो भी चौधरी चरण सिंह जी के इस होर्डिंग को छेड़ने की कोशिश करेगा उसे हम जमीन में गाड़ देंगे। तो बालियान साहब, आज चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर बने इस चौक को विवादों के घेरे में लाया गया, क्या कहना चाहोगे आप? भाई हमारे हिसाब से तो अमरीश भाई कहीं विवाद नहीं, क्योंकि नगर पालिका की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है जो सरकार द्वारा एक चुनी हुई बॉडी है और उन्होंने प्रस्ताव पास करके इसका बाकायदे एजेंडा जारी किया कि आज के बाद इस चौक का नाम चौधरी चरण सिंह चौक के नाम से होगा। तो उसी विषय को लेकर हमने यज्ञ भी किया था उनके जन्म दिवस पे। 123वां जन्मदिन था चौधरी साहब का, हमने बड़ी धूमधाम से उसी चौक पे मनाया था। तो हमारी जानकारी में उस समय एक मैटर आया था कि भाई जो परम सरदे चौधरी साहब का होर्डिंग लग रहा पर एक उस पर लिख रहा है चौधरी चरण सिंह चौक। वो होर्डिंग एक सत्यप्रकाश रेसू है, एड का काम करते हैं, उनका होर्डिंग है वो। तो लगाने से पहले हमने उनसे वार्ता भी की थी, भैया ये होर्डिंग है या तो आप इसे हमें ध्यान कर दो, क्योंकि इस चौक का नाम हम चौधरी चरण सिंह चौक हो गया, या आप इसकी कीमत बता दो या फिर इसे आप डिसमेंटल कर दो, हम अपना खड़ा कर लेंगे। क्योंकि चौधरी साहब सर समाज के नेता थे, हर मजहब में, हर बिरादरी में, हर जाति में उनके चाहने वाले हैं। वो भले ही किसी रूप में हो, राजनीतिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, या फिर एक ये भी है कि वो एक मजदूर का बालक भी है, उसको भी इतना ही प्यार करते थे, किसान का बालक है उसको भी। तो इसलिए भी मैं देखे है, पूरब में भी मैं कई जगह गया, उनके फोटो मैंने घरों में देखे। तो मैं कहा भाई यहाँ चौधरी साहब का कैसे हक जी, हमारे तो बड़े बड़े जो परिवार के सदस्य थे, मैं किस्सा बताते थे चौधरी साहब के। तो ऐसी चाह रखने वाले चौधरी साहब के दीवाने पूरे शहर में, गांव में, देहात में, कस्बे में है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सत्यप्रकाश से निवेदन किया था। लेकिन आज हमें पता चला कि एक प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता के बाद उसने जो बयान दिया वो ठीक नहीं। उसने ये कहा भाई जिस सम्मान के साथ लगाया तो तार लो। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, किसी महापुरुष का कोई स्मारक बन जा या तस्वीर लग जा, वो फिर हटे थोड़ा करे, जहां लगी लगी। देखो या तो लगी या नहीं हटे। और हम अपनी बात फिर दोहरा रहे, हमने 23 में भी कहा था और आज फिर कह रहे, इसे जो हटाने की कोशिश करेगा उसका जवाब जाट महासभा मुजफ्फरनगर देना जानती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम दिंगा मस्ती से, आज फिर हम दोहरा रहे भाई उसे उसकी कीमत चाहते हो बतावे, हम कीमत देंगे। वो दान देना चाहते हो उसको सम्मानित करेंगे, लेकिन चौधरी साहब के नाम पर अगर कोई गुस्ताखी करेगा बख्शा नहीं जा। और खासकर मैं सत्यप्रकाश रेसू को, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, पर अब इस चीज को मैं ये भी बता दूं, जितने अवैध धंधे उसने इस होर्डिंग में चला रखे, पिछले 20 साल तो नहरवाई की सारी जमीन कब्जा के फ्री में चलाई। अब वो तो आपसी विवाद में इनके मुद्दा उठा तो वे गिराए गए सरकार द्वारा। और आज भी जितनी भी इस जिले की रोड, क्या मैं तो आसपास के जिले की बात करूंगा, वो बिजनौर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, शामली हो, किसानों के खेत के आगे खड़े कर रखे इनने। किसी की परमिशन हो हमें दिखा दो, एक की दिखा दो, हम सारू की मान जगह। पीडब्ल्यूडी ने किसी की परमिशन दी हो, नहरवाई ने किसी की सब परमिशन दे रखी हो, वन विभाग ने ना परमिशन दे रखी हो, सब अवैध ठोक रखे। हाँ, किसी को दिखाना पड़ जाए गद्दड़ पर चले रे नगर पालिका क्षेत्र में, अग जी देखो हमें नगर पालिका को कर दे रहे। अरे भाई नगर पालिका को तो सब्जी बेचने वाला भी कर दे, पानी यूज करने वाला भी कर दे। यू मेरा घर है, खरीद रखा और मैं भी कर दूं, क्योंकि नगर पालिका के अपने जो खर्च है उन्हें चलाने के लिए वो एक कानून बना हुआ है बॉडी का। भाई नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी व्यापार करेगा
या कुछ भी काम करेगा उसमें नगर पालिका अपना एक कर बताओगी और वो देना होगा। कोई अस्पताल बना लो, कोई अपना दुकान खोल लो, सड़क पर ठेला लगा हुआ है उसका भी नगर पालिका कर ले, ठेका छोड़े तय बाजारी का वो वसूली करे। तो ऐसा ही वो कर ये देते हैं, ना कि जिसकी भूमि यूज करी। अभी मेरे मकान के पास यार अजवार रोड नहरवाई की सारी पे इसने होर्डिंग ठोक रखे, चौक पे इसने लगा रखा, लक्ष्मण विहार में 12 है उस पे इसने लगा रखा। कोई कर दे रहा है ना इसको सिंचाई विभाग को, ये सारे फ्रॉड गिरदी में लगा रखे। इसका भाई नकली खाद बेचने में जेल गया था, सारे शहर को पता, 40 दिन जेल रहा था। भाई जी तो इतना धर्मात्मा आदमी नकली खाद क्यों बना रहा था और किसानों को ही बेच रहा। तो ये सारे ऐसे अनलीगल काम करना इसका मुख्य काम है। धार्मिक लोगों को जोड़ के जातिवाद फैलाना इसका काम है। ये तो पीछे से एक मंदिर पर कब्जा करना चाह रहा था। तो ये सारे ऐसे काम यू करे, कहीं तो रच के लावे, दुनिया से अलग लावेगा, और फिर उसमें तभी ये देखे कुमाने खाने का धंधा कहाँ है वो व्यक्ति है। यू वहां जिब्जा नेपाल में भूकंप आग भाई हम दान भेज रहे, गुड़ मंडी तो ला गए गाड़ी झंडी दिखा के फिर मंडी में भेज दिए, ऐसे काम करे यू। यहाँ श्री राम कॉलेज में किसानों की प्रदर्शनी लगी थी, एक भोला भाला किसान गांव का देहात का बेचारा सीधा, वो अपना सजा कर लिया मेहनत बना के, उसे दे के थोड़े घने पीसे उसकी टोकरी धर का सरकार से नाम लिया। भाई इसका कौन सा फार्म हाउस है, कौन सा गन्ना बो रखा है ना हमें बता दे। सत्यप्रकाश रेसू का भाई एक वहां खड़ा और यू बीज बो रखा है, इस दिन यू गुड़ बनवावे, कौन सा कुल्लू में बनवावे बता दो हमें। इसका क्या मतलब था किसान के हक मारने का। तो ये तो वो जो कर वो हो ना जोक है, जहां लग जाए खून चूस लगा वो आदमी है। इसकी कोई लेवरीज तक खुश हो, मैं आज लाओ बयान दो सारे दुखी। तो हम तो ये कह रहे चलो इसका निजी काम है, लेकिन यू मारी गैल छेड़ करेगा तो भाई ईंट का जवाब पत्थर तो देंगे, कान खोल के सुन ले। और होर्डिंग को फिर दोहरा रहे, होर्डिंग का हाथ ना लगा दे, क्योंकि वो एक हमारे ऐसे आस्था जुड़ी हुई है कि एक तरफ हमारे भगवान को पूज्य और एक तरफ उसे पूज्य। हर किसान का बालक पूछता है, क्योंकि हम जो कुछ भी है आज चौथ साहब की देन है। जमींदारा खात्मा चौथ साहब ने किया था, और जमींदारा खात्मा होकर आज हम एक किसान के बालक जो कहला रहे अन्य मजदूर के बालक होते। तो ये सब हम पे जो आशीर्वाद है वो चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद है, और जिसके आशीर्वाद से हम समाज में आज इस स्थान पे है, उसकी नाम के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा उसको निश्चित जवाब दिया जाएगा। हाँ, हम सभ्य बात ये कह रहे, अगर उसको कीमत चाहती हो वो बतावे, टेबल पे बैठे, हम तैयार है देने को। हमें नहीं चाहता जबरदस्ती का कुछ भी या किसी का छीनना हुआ, लेकिन चौधरी चरण सिंह चौक है, चौधरी चरण सिंह चौक रहेगा। उस पर कुछ और लगाने की कोशिश करेगा, वो रेसू चौक है लिखे, कभी भी नहीं लिख सकता भाई। कौन था रेसू? देशभक्ता, आजादी की लड़ाई लड़ी ने, कुछ करा हो तो बता दो, हम तो जानते नहीं कौन रेसू था। रेसू ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, हम ये नहीं कहते। आपका भी नाम अमरीश बालियान है, मेरा भी नाम धर्मवीर है, ऐसे रेसू भी हो सके, लेकिन एक महापुरुष नहीं हो सकता भाई। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी, इनके नाम से कुछ जुड़ा हुआ मैटर होता हम भी चरण वंदन करते वहीं जाके, बिल्कुल नहीं ऐसा साहस कर रहे थे। लेकिन एक ऐसे महापुरुष के नाम से वो चौंकिया, तो इसमें मैं तो उसे यही सलाह दूंगा, परमात्मा उसे सतबुद्धि दे, और उन नया गलत छेड़ दी मैं, मुझे नहीं पता इसका नतीजा क्या, और इस तक का और छेड़ागा उसे बोर्ड को उतार के देख ले, अगले दिन गारंटीड दे हम नूनी चोरी तो करेंगे, प्रेस को बुला के जहां जहां हमारे खेतों पर गाड़ रखे सारू को धरती पर लुटा देंगे। इसे खुला कह रहे हम, ना कोई दबाव में, ना कोई डर में, ना हम कोई गलत काम करना चाहते, पर यू अगर गलत काम करेगा तो उसका जवाब तो हम देंगे भाई। इतने कमजोर नहीं कि हम चौथ साहब के नाम में गुस्ताखी या कोई करे और हम उसे चुपचाप देख के तमाशा देख के। गलत तो काम इनने यूं भी किया, होर्डिंग ही लगा दिया था सुधीर भारती ने, उसकी तहरीर दिया। क्या मतलब है भाई तहरीर का? ये तो बहुत सारे महापुरुषों के जन्मदिन मने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मने जब भी लोग लगावे, बाबा टिकैत का जन्मदिन मने जब भी लोग लगा दे, भगत सिंह का जन्मदिन मने जब भी लोग लगा दे, महाराजा अग्रसेन की कल जयंती हो भाई कोई मेरे घर पर भी टंगे,
मैं टंगवा माँ भाई, वे भी एक महापुरुष थे। तो ऐसे ये क्यों समझ में नहीं आता भाई, जातियों में बांट रहा, जाट जा कब्जा कर रहे। अरे भाई जाटू का थोड़ा नेता था, चौधरी साहब तो सारी जातियों के थे, सर्व समाज के नेता थे। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, आपके माध्यम से उसे भगवान परमात्मा सद्बुद्धि दे और ऐसे काम ना करे। चल गया उसका बतेरे दिन, चल गए, भाग्य सुधार कर ले अपनी नीतियों में और समय के साथ चले। वो तो कह रहे हैं कि मुझसे किसी ने संपर्क ही नहीं करा, या गबन हुआ मुझे बताया ही नहीं, मैं उसमें भी शामिल होता और हमसे कहा जाता तो हम सहयोग करते। उसने, मैं खुद बात करी उसे फोन मिला के, और उसने भी मेरे से बात करी। वो गलत कहते हैं, मैंने टेलीफोन पे, मेरे टेलीफोन पे आज भी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसे चाहते हो मैंने ये जो शब्द कहे यही फोन में कह रखे, यही याद कह रहा। मैंने फोन किया सत्य प्रकाश रेसु भाई, चोपले का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम से हो गया, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर यू पोल दान कर दो आपका धन्यवाद, नहीं दान कर सकते इसकी कीमत बता दो, हम आपको कीमत दे, और यू भी नहीं कर सकते तो आप इसे डिसमेंटल कर लो, हम अपना कर लगे। ये मैंने खुद बात करी आपके माध्यम से, कह रहे अगर वो कहता हो, अगर मैं उसे सुना दूं तो वो मान जाइए, निजो सजा जहां कहे वो तैयार हूं मैं भुगतने को। गलत कह रहा हो ऐसा कह रहा बात। उसके बाद उन्होंने, उस दिन हमन था, उस दिन भी बात हुई और ज्ञान कुमार जी से भी बात हुई। उसके बाद जो मेरी जानकारी में, मैं उस मीटिंग में नहीं था, हरिंदर मलिक साहब और ज्ञान कुमार जी हमारे बहुत ही सीनियर वकील है, उनके घर पे भी मीटिंग करी इन्होंने 23 तारीख में या 24 में, तारीख में कंफर्म नहीं, 23 भी हो सकती है 24 भी, उसमें भी मीटिंग करी। बल्कि मुझे तो किसी ने मेरा नाम बता दिया था, मैंने कहा जी मैं उस मीटिंग में नहीं था, अगर मैं होता तो मैं क्यों मना करता, तो कहीं मेरा भी नाम जो, मगर मैं उस मीटिंग में नहीं था। अगर हुई हो उसमें भी इनको यही सलाह दी गई ज्ञान कुमार जी द्वारा, भाई इस विवाद में ना बढ़े। लेकिन उसे पता नहीं क्या, आज मैं तो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, अलग अलग समाज को भ्रमित करके, क्योंकि कई हमारे साथी भी थे, उनमें मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा भाई हमें तो ये पता ही नहीं था, अगर ये मैटर होता साथ ना जाते। और मैं देख रहा था जबरदस्ती कहीं के हाथ में माइक दिए, सबने बोले हम तो बोलते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वहां जाकर पता चला। आप पीछे अगर बोर्ड देखोगे और उस पर पढ़ोगे क्या लिख रखा, शब्द ऐसे घुमा कर लिखे, घुमा के बात करे, अगले को तो ये सोचे भाई ये तो कहना मैं कुछ जानता ही नहीं, तू ही जाने, क्योंकि उसकी गलती नहीं। हर व्यक्ति ये सोचे बस तेरे में एक बुद्धि और दिखा में सारी दुनिया चल रही, वही यू सोच रहा बेचारा कि सारा दिमाग तू ही ले रहा, बाकी तो दुनिया वैसे ही है। तो मेरा तो यही कहना भाई, देर आए दुरुस्त आए, चलो भूल चूक भी हो अपनी को सुधार कर ले, और वहां चौधरी साहब के चरणों में जाकर नमन करे, दीपक जलावे उस पोल ताड़े, और अपनी गलती क्षमा मांगे कि चौधरी साहब जो भी यूं मेरे तो हुआ भूल चूक हुई, और पूरी श्रद्धा रख के चौधरी साहब में, क्योंकि वो उनके बीत नहीं है हमारे बीत नहीं है, ऐसा काम महापुरुषों के मामले में ना करे। मैं तो यही सलाह दूंगा, बाकी उसकी इच्छा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये निश्चित है। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे चौक बना, हर्ष का विषय था, भारत रत्न है, किसानों के मसीहा है, किसानों के दिल में बसे हुए शख्स है, और जैसा आपने कहा भाई हर जाति हर वर्ग के स्वीकार्य नेता है। तो ऐसे में क्या ये जो पूरी स्थिति विवाद की बन गई, इसे सम्मानजनक तरीके से भी सुलझाने की कोई पहल आप लोग करेंगे? बिल्कुल, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर उसे कोई ये समस्या है वो हमें जगह बता दे, हम बैठने को तैयार है। वो नु कहे भाई मेरे घर आ जाए, हम वहां भी चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं भाई। और हम तो विवाद मान ही नहीं रहे, समस्या यह है वो विवाद मान गया, पता नहीं हम नहीं मान रहे। भाई दो ही तो चीज है दुनिया में, हमने तो वो कहा चौक का नाम तो हमने नहीं करा, मुख्यमंत्री के वहां से लखनऊ से यहाँ नगर पालिका में प्रस्ताव आया, नगर पालिका की बोर्ड बैठक न करा, और हमें तो पता भी जीव चला जी पास हो लिया, जो काम हो लिया। मेरा तो यही कहना उस पे वो ना उल्टे सीधे खुंटे गड्ढे, अगर कोई बैठने की बात है हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तैयार है, जहां वो कहेगा हम वहां बैठने को तैयार है। ना हम कोई विवाद करना चाहते, ना आज कर रहे ना कल कर रहे, लेकिन हमसे कोई छेड़ करेगा देखे बा घरों भी नहीं बैठा जा, फिर अपनी डब तक कुछ नहीं कर रहे हम। जो जमीन में गाड़ने वाला बयान आपने दिया था वहाँ 23 तारीख में, वो तो बार बार उस बयान को दोहरा रहे। कोई 23 में नहीं दे रखा, वीडियो सुनो हमारी, हमने ये कहा था बोर्ड की तरफ को कोई अंगली ना कर दे भाई, से छेड़ ना दे। अगर कहीं ऐसा बयान दिखा दे, आप दिखा दो,
मैं तो आपसे भी मांग रहा, अगर मेरे पास पड़ा मेरे तो सुन लो। गलत कह रहा हो ऐसा? हाँ, तो कह रहे भाई योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में धमकियां दी जा रही जमीन में गाड़ने की। हाँ, ये भावना है योगी के राज में और मोदी के राज में, भाई कहाँ की बात आ गई? अगर हमने कौन सी इसमें धमकी वाली कौन सी बात है? हम तो अब भी कहे, इससे अगर वो धमकी मान रहा तो क्लियर कर लो उसे धमकी। अगर चौधरी साहब के नाम के साथ, उनके पोस्टर के साथ कोई तोड़ा फोड़ी करेगा और उसे हम उसे रोक कर वो कहने लगे धमकी, वह धमकी मान ले तो देखिए भाई गलत करेगा, रोका जाएगा। हम फिर कह रहे हमने ना ऐसी कोई धमकी दे रखी, अगर उस पर कोई वीडियो ऐसी है उसे सार्वजनिक करे, दिखावे। अगर वह मिट्टी में मिलाने वाली है, हमने नहीं कह रखी है बात, वो गलत कह रहा अगर ऐसी बात कह रहा। तो हमारे साथ जनपद जाट महासभा के महामंत्री जयवीर सिंह जी भी मौजूद है, व्यापारी नेता भी है। तो आज सत्य प्रकाश रेसू जी ने अपनी बात रखी तो कहा कि भाई मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मेरे हित पे चोट की गई है, पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो सत्य प्रकाश अग्रवाल छोटा सा व्यापारी नहीं है, ये बहुत बड़ा एक कब्जाधारी मानसिकता का व्यापारी है। ये जहाँ भी व्यापार करता है या जहाँ भी ये जाना शुरू हो जाएगा, ये मंदिरों में भी जाना शुरू होगा। जैसा संबलेड़े का मंदिर है, वहाँ पर भी इसने कब्जा करने का विचार रखा था। ऐसे ही इसने एक यहाँ पे कोट द्वार का मंदिर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कर्ण आश्रम, विशपाल जैन जी, इन पर भी इसने कब्जा करने का काम किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसे भगाया। इसी प्रकार से आप बहुत पत्रकारिता के धुरंधर हैं और बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। क्या किसी नगर पालिका के अंदर बोर्ड बैठक में बिना पास हुए किसी चौराहे का नामकरण हो सकता है? ये रेसू चौक कहता है। कहीं एक कागज में नगर पालिका के अंदर बोर्ड बैठक में पास हुआ रेसू चौक बता दे। अगर ये रेसू चौक होता तो शायद ये धृष्टता या ये साहस चौधरी चरण सिंह चौक बनाने की नगर पालिका कर लेती। अभी अटल चौक के बारे में हमारे माननीय कपिल देव अग्रवाल जी ने कहा कि ये अटल चौक बनाया जाएगा, मीनाक्षी चौक को। एक विवाद आया उभर करके कि ये वीर अब्दुल हमीद के नाम से पहले एक डॉक्टर मुर्तजा सलमानी सभासद हुआ करते थे, उनके द्वारा ये बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रख कर पास कराया गया। उसकी पत्रावलियाँ ढूंढी जा रही हैं। अगर नहीं होगा तो अटल चौक होगा, अगर पत्रावली मिल गई वीर अब्दुल हमीद चौक है तो वीर अब्दुल हमीद चौक रहेगा। और जहाँ तक बोर्ड हटाने लगाने की बात है, देखिए एक हमारे बहुत ही समाज के युवा और साहसी व्यक्ति ने ये बोर्ड लगा दिया। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, यदि किसी महापुरुष की या भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो किसी भी रूप में होगी, वो फिर हटाई नहीं जा सकती। और हम ऐसी जाति से हैं कि जो हम देश की सीमाओं पर रहकर रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते हैं और बलिदान करते हैं अपने आप अपने बच्चों को। तो हम किसी समाज का अहित नहीं करना चाहते, ना किसी के बारे में हमने कभी गलत सोचा। पंडित मदन मोहन मालवीय चौक है हमारे लिए बहुत ही सम्मान का सूचक है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और स्कूल बनवाए, उसमें सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय प्रकाश चौक पर। अब ये चरण सिंह चौक, भारत रत्न किसान मसीहा, 140 करोड़ की जनसंख्या में 56-57 लोगों को केवल भारत रत्न मिला। आप संख्या देखिए। एक ऐसे व्यक्तित्व कर्पूरी ठाकुर जैसे एक गरीब और नाई के परिवार में पैदा हुए लड़के को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाने का काम किया। कैराना में जबकि मुस्लिम और जाट बाहुल्य क्षेत्र है, ठाकुर क्षेत्र है, वहाँ पे एक ब्राह्मण को विधायक बनवाने का काम उन्होंने किया। तो ऐसा महापुरुष जो पूरे देश के किसान, गरीब, मजलूम लोगों के लिए काम किया हो, एक सत्यप्रकाश रेसू जैसा व्यक्ति और इस तरह की हरकतें करता हो। मैं भी फ़ोन किया था, अध्यक्ष जी ने भी फ़ोन किया था, मैं भी ये कहा था कि अब ये चौधरी चरण सिंह चौक हो गया, क्योंकि मेरे बहुत पुराने संबंध हैं उनसे, कि आप इस पोल को हमें दान दे दें, हम बड़ी सभा में आपको सम्मानित करेंगे, या आप इसके पैसे बता दें। कहने लगे मुझे कमज़ोर समझ रहे आप। मगर नहीं, हम तो कमज़ोर नहीं समझ रहे, हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे
लेकिन जो आपसे फ़ोन कर रहा वो भी कमज़ोर नहीं है, वो भी एक जाट समाज का महासचिव है। उसने वो फ़ोन काट दिया था। तो अमरीश जी, हम बिल्कुल डंके की चोट पे जाट महासभा मुजफ्फरनगर चेतावनी के रूप में कहना चाहती है, अगर किसी भी व्यक्ति ने उस होर्डिंग का हाथ लगाने का काम किया तो उसका जवाब वो समझ नहीं सकता कि किस रूप में दिया जाएगा, क्योंकि वे हमारे भगवान हैं, हमारे शरीर के कण कण में रोम रोम में बसे हुए हैं। अभी चौधरी चरण सिंह जयंती पे कोई गांव ऐसा नहीं था जहां भगवान के रूप में उनके हवन और पूजन ना किया गया हो। तो हम ऐसी महान हस्ती के पोस्टर का हाथ लगवाना देंगे? वो तो कह रहे, जो प्रेस नोट जारी किया उन्होंने, उसमें लिख रखा उन्होंने 99.99 लोग जाट समाज के उनके साथ है। वो एक आदमी से बयान दिवा दे, उसी के समाज के कृष्ण गोपाल मित्तल बैठे थे, व्यापारी नेता भी, उनके हाथ में भी वो माइक देने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। सालू सैनी, वो सैनी समाज से थी, उसने भी मना कर दिया। मैं देख रहा था वीडियो में। और जो सुनील तायल जी मावे वाले भाजपा के नेता, उसे बहुत कोशिश की, उसके हाथ में पकड़ा दिया, बोल तो नहीं पाया। तो जाट समाज का आदमी, एक व्यक्ति वो बयान दिवा के दिखा दे अपने फेवर में, हम मान जाएंगे। ये तो फर्जी प्रेस नोट दे रखा उन्होंने। हिंदू संगठनों में बड़ा नाम है बिट्टू सिखेड़ा जी का, और हिंदू समाज से अगर कोई भी मुद्दा होता है तो मुखर होकर अपनी आवाज़ हमेशा उठाते हैं। तो बिट्टू भाई, इस पूरे विवाद को कैसा आप देख रहे हैं और क्या हल इस विवाद का निकलना चाहिए? देखो, हम तो आपके चैनल के माध्यम से सतप्रकाश जी को एक सुझाव दे रहे कि देखो, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी माननीय कपिल देव के, उसमें जब भी हो इस तरह के कोई विवाद था, और अब ये जाट महासभा के उसमें विवाद में बढ़ गए। तो पता नहीं क्यों इनका क्या एक मिर्ची का दौरा सा उठे कि हर साल किसी ना किसी से अड़झे रहें। देखो, जब एक चीज देखो, देश के महान नेता, किसानों के नेता, प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिल गया, अरे इन्हें तो कायदे में कहते हैं, आज प्रेस वार्ता में कहते हैं अपना बड़ा दिल करके, कहने लगे भाई मैंने किसानों के लिए यो पोल दान कर दिया, कितना बढ़िया रहता। मैं तो नहीं देखो, भगवान परमपिता परमेश्वर माँ भवानी उन्हें सतबुद्धि दे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और जो कुछ हुआ सब पे पानी फेर के और 2 हाथ आगे चले, हम 4 हाथ से उनकी कोड़ी भर लेंगे। यही चाहूँ बस। क्या फायदा, मान लो पहले मंत्री जी के खिलाफ प्रेस वार्ता करी, अब किसानों के खिलाफ। अच्छा, आप जो अभी बता रहे थे कि 99.9% मैं करा, इस जिले में MP साहब है हरिंदर मलिक जी, पूर्व मंत्री संजीव बालियान जी हैं, यहाँ के विधायक वगैरह या क्या पंकज भाई भी हैं, और यहाँ से राज्य मंत्री मैं करा। जाट को छोड़ो, जितने यहाँ के प्रतिनिधि भाई 5 से कहलवा दो, वे तो 99.9 करे, किसी से विरोध करवा दो। हम भी अपने बड़े भाइयों को ने सबको समझाओगे, करो तो सही विरोध। इस पोल कहाँ से, किसी से कहलवा दो, चरण सिंह चौक नहीं भाई, हम साथ रहेंगे फिर। और बताओ, इन्हें जोड़ से कह रहे हो ना, लाओ तो सही सामने, या पीछे से उंगली लगाने वाले ही बिना मतलब कि क्या तो झूठ बोल रहे, या कोई पीछे से उंगली लगा रहा, तो गलत हो रहा है ना। अरे आपस में सारे एक भाई हैं। ये भी तो देखो, प्रधानमंत्री सबके, अब वहाँ अटल चौक है, हम साथ हैं, अटके खड़े रहेंगे, अटल चौक ही रहेगा। चलो, सबसे पहले खड़े रहेंगे वहाँ, अटल चौक ही रहेगा। तो जब प्रधानमंत्री के नाम पे, जो प्रधानमंत्री अकेले किसी एक बिरादरी के नहीं, प्रधानमंत्री 36 बिरादरी के होते हैं, तो ये 36 बिरादरी के नेता। तो मैं तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से रेसू भाई को कह रहा कि सद्बुद्धि माँ भवानी उन्हें दे दे, और इस लपड़े में ना पड़े। और बस फोन कर लेना सबको ही, नो भाई चलो हम तुम्हारी साथ हैं, और अपने हाथ से ही नया बोर्ड बनवा के दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, और अपने हाथ से उसका श्री गणेश करे, कितना बढ़िया रहेगा भाई। वही चाहूँ हम तो। विवाद उठा है, लेकिन अधिकतम लोग अब भी चाहते हैं कि भाई मामले का सम्मानजनक हल होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे चौक बना मुजफ्फरनगर शहर में पहली बार, तो ये खुशी का मौका है किसान परिवार से जुड़े, हर वर्ग से जुड़े शख्स के लिए, और बिना किसी विवाद में पड़े इस पूरे प्रकरण का सम्मानजनक हल निकलना चाहिए।